हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड SY BEF। सो आज हम लोग करने वाले FA थर्ड लेसन अमालगमेशन ऑफ फर्म्स पार्ट 6 इलस्ट्रेशन नंबर 5। हम लोग सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं, राइट। हमारा 4 इलस्ट्रेशन हो चुके, 4 क्वेश्चन हो चुके। दिस इज़ द 5th वन। सो क्वेश्चन चालू करने से पहले जिसने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सो आपको और वीडियोज़ मिलेंगे ऐसे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा सर्च नहीं मारना पड़ेगा, आपका काम आसान हो जाए। Okay, so let's moving to our question. So this is our 5th question. A and B were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1 and C and D partners sharing equally. Means दोनों कंपनी के हम लोग क्या दिए हुए यहाँ पे शेयरिंग प्रॉफिट, पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। ए बी एंड कंपनी का कितना है 3:1 एंड सी एंड डी 1:1 मीन्स इक्वल। ओके, हम लोग अभी क्या क्या दिया हुआ है दोनों कंपनी का। कैपिटल दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, फिक्सचर, कैश। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे ये नंबर्स कैसे हैं यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ। द फर्म आर अमालगेटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स दिए हुए हम लोग को? आउटस्टैंडिंग रेंट वर पेड ई फुल्ली बाय द रिस्पेक्टिव फर्म। जो भी रिस्पेक्टिव फर्म थे, अमालगमेट होने से पहले वो लोग ने क्या भर दिया है अपना आउटस्टैंडिंग रेंट। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, मीन्स एडजस्टमेंट नंबर 1। क्रेडिटर्स ऑफ बोथ द फर्म वर टेकन बाय द न्यू फर्म एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स पे कितना 5% डिस्काउंट है। सेकेंड एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी सब्जेक्ट टू 5% डेप्रिसिएशन ऑफ बोथ द फर्म्स। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ गया? यहाँ पे थर्ड है, ये हमारा थर्ड एडजस्टमेंट है। फर्नीचर ऑफ सी एंड डी वर सोल्ड इन द मार्केट फॉर 8,000 एंड फर्नीचर ए एंड बी वॉज नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म्स। मतलब न्यू फर्म्स ने लिया तो ओल्ड फर्म्स आपस में 50-50 करेंगे इसका, राइट। सो फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड फर्नीचर हम लोग सेम लिखा है, सेम लिखा है हम लोग 4 and 4 एडजस्टमेंट। फर्नीचर वॉज नॉट टेकन बाय द न्यू फर्म। फर्नीचर जो बेच दिया वो न्यू फर्म नहीं लेके गया था, राइट। स्टॉक ऑफ ए एंड बी वॉज वैल्यूड एट, स्टॉक दिया हुआ है यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 5 कर देंगे हम लोग, ठीक है। गुडविल ऑफ MS A and B वर वैल्यूड एट 6,000 एंड दैट ऑफ C and D 8,000. Goodwill account is not to be retained in books of new firm. अब इसका मतलब क्या बोला यहाँ पे? हम लोग हमेशा क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। यहाँ पे क्या बोले? यहाँ पे बोला कि गुडविल अकाउंट जो हम लोग कभी बनाते नहीं है, हम लोग हमेशा उसको किस में करते हैं? वर्किंग में करते हैं। तो वो लोग ने यही बोला यहाँ पे, ना रिटर्न ऑफ करना है ना हम लोग को उसका अकाउंट बनाने का है। ओके, लास्ट क्या दिया हुआ हम लोग को? कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इन द न्यू फर्म इज टू बी मेंटेन एट 25,000 बाय ब्रिंगिंग कैश और पेइंग कैश एज केस में बी। मीन्स वो लोग क्या करने का? हम लोग को 25,000 वो लोग रखने का है, चाहे वो लोग का पैसा कम हो या ज़्यादा हो। मीन्स हम लोग को देना पड़े या वो लोग से लेना पड़े। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, हम लोग क्या क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमालगमेट बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। सो हमें परचेज कंसिडरेशन पे आते हैं। असेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड प्राइस। कौन सा असेट लेके गए? पहले आएगा गुडविल, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? स्टॉक है, डेटर्स है, एंड लास्ट इज कैश। ओके, गुडविल कितना दिया हुआ था हम लोग को? 6,000 एंड 8,000, 6,000 8,000 विच इज इक्वल टू 14,000। प्लांट एंड मशीनरी पे हम लोग को 5% डेप्रिसिएशन लगाने का था, तो कितना होता है आंसर? 19,000, 25,650। ओके, टोटल होता है 44,650।
स्टॉक हमारा कितना है, स्टॉक हमारा यहाँ पे है 22,100 एंड यहाँ पे 21,000, टोटल हो जाएगा 43,100। डेटर्स कितना है 19,000 एंड 17,000, 19,000 17,000, टोटल कितना हो जाएगा ये हमारा 36,000। ओके, एट द एंड कैश कैसा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ए बी का जो कंपनी हम लोग ने ओवर आउटस्टैंडिंग भर दिया है, तो ए बी के इसमें कितना अमाउंट था 3,400, आउटस्टैंडिंग कितना था उसका 2,000, माइनस को कितना आंसर आता है आपको आएगा 1,400। ठीक है, सी एंड डी का फाइंड आउट करो कितना आता है उसका, टोटल उसका था 3,300, उस पे उसने सेल किया, राइट, सेल्स का अमाउंट यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इसका आउटस्टैंडिंग कितना होता है 1,500, कितना आएगा इसका आंसर 9,800, आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पे 11,200। सो नाउ अभी इसे टोटल करेंगे हम लोग, यहाँ का फर्स्ट हो जाएगा हमारा 67,500, सेकेंड कितना है हमारा 81,450 एंड लास्ट वाला हमारा हो जाएगा 1,48,950। क्रेडिटर्स पे आते हैं अभी हम लोग, क्रेडिटर्स कितना था हमारा 9,500, यहाँ पे क्रेडिटर्स आ जाएगा, और क्या था हमारे पास बिल्स पेबल, यही दो चीज़ें आउटस्टैंडिंग हम लोग ने पे कर दिया है। सो क्रेडिटर्स इज 9,500 एंड सेकेंड 14,250, टोटल कितना होता है 23,750। बिल्स पेबल कितना है 4,000, 8,000, टोटल कितना होता है 12,000, टोटल करो यहाँ पे आपको आ जाएगा 13,500। सेकेंड का है 22,250 एंड लास्ट थर्ड का कितना होगा 35,750। ओके, बट अब हमारा क्या बाकी, हम लोग परचेज कंसिडरेशन चाहिए पीसी, इसके हम लोग असेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे, तो माइनस का कितना मिलता है आपको, यहाँ पे आपका आ जाएगा 54,000, यहाँ पे आपका आ जाएगा 59,200 एंड द लास्ट वन 1,13,200। सो यहाँ पे हमारा पीसी कंप्लीट हो गया। मूविंग टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी अभी हम लोग ये सब अमाउंट कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से ये टोटल हम लोग इधर लिखेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पहले टू सन्ड्री असेट्स हेडिंग के अंदर है यहाँ पे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, ये कौन से वैल्यू पे आएगी, नए के पुराने वैल्यू पे आएगी। असेट्स क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे ओल्ड फर्म के पास गुडविल था, गुडविल है, सो ये यू कैन सी गुडविल है कितना 4,000, तो यहाँ पे आ जाएगा इनर कॉलम में 4,000। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है 20,000, सो यहाँ पे आ जाएगा 20,000। फर्नीचर कितना है 8,000 आ जाएगा यहाँ पे। स्टॉक दिया हुआ है हम लोग को, स्टॉक कितना है यहाँ पे 20,000, तो यहाँ पे 20,000। डेटर्स कितना दिया हुआ है हम लोग को 19,000, डेटर्स की कोई नई वैल्यू नहीं है। फिक्सचर्स कितना है, फिक्सचर्स हमारे पास कितना है 1,600, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,600। व्हाट एल्स, और क्या हमारे पास कैश एट द एंड
कैश हम लोग पहले ही डील कर चुके, हम लोग आउटस्टैंडिंग पहले ही भर चुके। सो यहाँ पे कौन सा वाला अमाउंट आएगा, 1400 रुपीज़ आएगा। टोटल करो कितना होता है, पर हम लोग फिर लाइबिलिटीज लिखे थे, हमारे पास क्या क्या है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स कितने हमारे पास 10,000 एंड बिल्स पेएबल कितने 4,000। तो ये टोटल हमारे यहीं पे हम लोग कर सकते हैं विच इज 14,000। यहाँ पे आपका हो जाएगा 74,000। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था। यहाँ पे जो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4 है, जिसमें बोले हम लोग को C&D ने अपना क्या बेच दिया है, फर्नीचर, और A&B ने क्या किया वो यहाँ पे पार्टनर्स लेके जाएंगे इसके। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ये जो दिया हुआ हम लोग को ये दिया है, फिक्चर्स व नॉट टेकन बाय द न्यू फर्म। अगर न्यू फर्म फिक्चर्स नहीं लेके जाए, मतलब ये भी क्या हो रहा है, ओल्ड फर्म में ही आपस में पार्टनर्स के बीच में सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप चाहिए तो दोनों अलग अलग लिख सकते हो, फर्नीचर एंड फिक्चर, ये दोनों साथ में भी लिख सकते हो। तो मैं अलग अलग लिखूंगी। तो नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। फर्नीचर कितना था टोटल फर्नीचर, तो हमारे पास कितने 8,000 के फर्नीचर टोटल, एंड फिक्चर्स कितने 1,600। ठीक है, अब कौन सा रेशियो है वो, किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्नीचर का अमाउंट क्या है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6,000 एंड 2,000 का, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1,200 और यहाँ पे 400 का। ओके, एंड ABCD का परचेज कंसिडरेशन कितना दिया हुआ था हम लोग को, 54,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 54,000। अब टोटल का कौन सा साइड आपका बड़ा है, ये साइड बड़ा है। अगर आप चेक करोगे विच इज 77,600, यहाँ पे भी 77,600। डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 3,600 का डिफरेंस होगा। ओके, तो यहाँ पे 3:1 के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, विच इज गोइंग टू बी 2,700 एंड 900। ये आपका टोटल अमाउंट होगा। ठीक है, ये क्या है, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आप लिख सकते हो इसको, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, सो अभी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। उससे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले का बैलेंस लेंगे विच इज 30,000 एंड 30,000 दोनों पार्टनर्स का। देन ये हमारा जगह बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप सीधे प्रॉफिट लिख सकते हो। ठीक है, कितना है 2,700 और यहाँ पे 900 का। यहाँ पे आपका ये दोनों आ जाएंगे विच इज टू रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉइंग। यहाँ पे ये किस चीज़ का है, फर्नीचर का है। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्नीचर स्लैश डाल के ड्रॉइंग्स लिख दो। ओके, यहाँ पे भी आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट फिक्चर स्लैश ड्रॉइंग। यहाँ पे हम लोग सेम अमाउंट ले लेंगे विच इज 6,000, 2,000, 1,200 एंड 400। लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग को टैली करना है। ये साइड हमारा बड़ा है 32,700, 30,900। ओके, सेम हमारा यहाँ पे आ जाएगा 30,900, 32,700 माइनस कर आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 28,500 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25,500। ये आपका क्या आएगा
टू ए बी सी डी एंड कंपनी बैलेंसिंग फिगर। ओके, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 25,500, 28,500, टोटल करो 54,000 आ जाएगा आपको। यहाँ पे भी 54,000, यहाँ पे भी रियलाइजेशन कितना है पीसी 54,000, टैली हो गया हमारा 54,000। जो हम लोग इस कंपनी में जो असेट्स और लाइबिलिटी लिखे थे ये हम लोग सेम यहाँ पे लिखेंगे, न्यू कंपनी में सेम लिख के रखते पहले। सो यहाँ पे हम लोग को गुडविल नहीं था, प्लांट एंड मशीनरी चालू करते विच इज 27,000, फर्नीचर कितना है 9,000, स्टॉक है हमारा 24,000, डेटर्स है 17,000, फिक्सचर्स कितना दिया हुआ है 1,200। कैश कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हम लोग ने पीसी में जैसे कैलकुलेट करके अमाउंट निकाला था वही कैलकुलेशन यहाँ पे भी होगा। अमाउंट है 9,800 बिकॉज बेचा वो लोग ने पहले ही बेच दिया था, राइट। आउटस्टैंडिंग में पहले ही पे कर दिए, तो सब अमाउंट एक साथ आएंगे। उसका टोटल कितना होता है हमारे पास 88,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 88,000। क्रेडिटर्स कितने थे 15,000 एंड बिल्स पेबल आर 8,000, टोटल कितना हो जाएगा ये हमारा 23,000। ठीक है, यहाँ पे इस कंपनी में C&D में वो लोग ने फर्नीचर का कर दिया, सेल कर दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है, ये फर्नीचर का है। कितना अमाउंट है जगह यहाँ पे हमारा, कितने में हम लोगों ने सेल्स किया हुआ है 8,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये जो हम लोगों को कैश दिया हुआ था वो तो हम लोग ने यहाँ पे भी लिखा है, वो तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो ही रहा है, राइट। और अगर हम लोग यहाँ पे रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल डालते तो हम लोग को यहाँ पे भी एंट्री शो करनी पड़ती, जो हम लोग को नहीं करना है एक्चुअली। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, C&D है, किस चीज़ का है ये, फिक्सचर का है, राइट। फिक्सचर हमारे पास टोटल कितने हैं, अभी कितने फिक्सचर्स है 1,200 के टोटल फिक्सचर्स है, 1:1 के रेशियो में, तो 600 एंड 600, राइट। यहाँ पे आ जाएगा बाय ABCD एंड कंपनी अकाउंट विच इज़ PC परचेज कंसिडरेशन कितना था यहाँ पे हमारा 59,200, टोटल करो आ जाएगा आपको 91,400, यहाँ पे भी 91,400, डिफरेंस कितना जा रहा है आपका 3,400। डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, दो पार्टनर C&D जो हमारे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट और बैलेंस फिगर। ठीक है, आप इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसको 1:1 रेशियो में करो विच इज़ 1,700। ठीक है, यहाँ पे भी 1,700 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सेम बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, पहले ब्रॉड डाउन करो 25,000 एंड 32,000, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन अकाउंट अकाउंट, नेट प्रॉफिट लिखते हैं यहाँ पे, नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना है हमारे पास 1,700, यहाँ पे भी 1,700। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट किस चीज़ का, ये आपका फिक्सचर का है, तो यहाँ पे
ब्रैकेट में फिक्सचर स्लैश ड्राइंग लिख सकते हैं, ठीक है। 600 एंड 600, यहाँ का टोटल का आपको मिलेगा 26,700 और यहाँ का टोटल का आपको मिलेगा 33,700। तो इसमें से अभी आपको कितना कितना माइनस करना है, 600 माइनस करना है सब में से। सो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा आपका 23,100, यहाँ पे भी 33,100, ठीक है। ये कितना जाएगा, 2 A B C D एंड कंपनी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ ट्रांसफर होगा, ABCD के अकाउंट में। सो ये कितना है हमारा यहाँ पे 23,100 एंड यहाँ पे 33,100 और यहाँ पे हो जाएगा टोटल आपका 59,200, यहाँ पे भी 59,200। तो ये आपको टैली हो चुका है, राइट। सो बैलेंस ऑफ ऑल फर्म्स अभी हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था लास्ट का कितना था हमारे पास यहाँ पे 25,500 एंड 28,500 और अभी का कितना है हमारे पास यहाँ पे 23। तो पहले यहाँ पे आ जाएगा, पहले का आ जाएगा 25,500, 28,500 और अभी का कितना है 23,100, 33,100। ये सब में से आपको कितना अभी का कितना कैपिटल बोला है, कितना बोला है 25,000। ये सब में से 25,000 क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। कितना आंसर आएगा वो आपको चेक करना है। 25,000, यहाँ पे भी 25,000। अब इसमें से माइनस को आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 500, यहाँ पे आपका बचेगा 3,500, यहाँ पे आपका बचेगा कितना, माइनस में आंसर आएगा। एक्चुअली ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा था 26,000, सो ये आ जाएगा आपका 26,100, यहाँ पे भी 26 हो जाएगा ये, ओके। सो यहाँ पे भी 26, सो ये आपको माइनस में आंसर नहीं आएगा, ये आपका आएगा 1,100 और ये आपको आएगा कितना आएगा कैलकुलेटेड, ये आपका हो जाएगा 8,100। टोटल ये सबका टोटल कितना हो जाएगा आपका 13,200 माइनस 11,200 जो हमारे पास पीसी में जो पहले का हम लोग को अमाउंट बचा था, डिफरेंस कितना है 2,000। तो ये 2,000 यहाँ पर कहाँ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट में। सो आ जाते हैं हमारे बैलेंस शीट पे। सो यहाँ पे हम लोग कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 25,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में न्यू कंपनी में। सो ये टोटल इसका कितना हो जाएगा 25,000 का 1 लाख रुपीज़ हो जाएंगे। क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, पीसी चेक कर अपना, तो पीसी में हमारा क्रेडिटर्स है 23,750। बैलेंस पेएबल कितना है पीसी में 12,000 और हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट जो वर्किंग नोट नंबर 1 से पेपर किया गया है विच इज़ 2,000। आ जाते हैं हमारे गुडविल पे, जो हम लोग को ये सब भी असेट्स भी पीसी में से ट्रांसफ़र करने हैं। गुडविल इज इक्वल टू 14,000। प्लांट एंड मशीनरी आपका कितना 44,650। 43,100 आपका स्टॉक है एंड 36,000 आपका क्या है डेटर्स का है। टोटल करो आपको आएगा 1,37,750 बोथ द साइड 1,37,750। सो हियर वी हैव कैलकुलेटेड। सो हम लोग ने अपना क्वेश्चन खत्म कर लिया है, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।